हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये है कंपनी अकाउंटिंग का नेक्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे फॉर फीचर ऑफ शेयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि थोड़ा अलग तरीके से पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों को बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो आज के इस क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसका क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है एंड कहीं ना कहीं इस तरीके का भी क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछ लिया जाता है ताकि बच्चे जो है इस तरीके के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं रखते हैं और उनको वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और चल देखते हैं कि इस टॉपिक में किस तरीके का वेराइटीज का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है आपके सामने एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, 36 को क्वेश्चन नंबर 36 को हम शॉर्ट में लिखे हैं, आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं लाइन बाय लाइन रीड करके। क्या कह रहा है? ए हु होल्ड 200 शेयर। ए एक बंदा है जो कि 200 शेयर लिया है 100 ईच का। शेयर कितने का है? तो 100 का है। टोटल नंबर ऑफ शेयर से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे तीन बंदे हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तीनों के बारे में बोल रहा है। ए जो है वो 200 शेयर लिया है, वो ही हैड पेड 25 रुपया पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी, और ये मात्र 25 रुपया दिया है और वो किसका पैसा है? एप्लीकेशन का पैसा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बी की बात करते हैं। बी कह रहा है, इसको इरेज कर ले पहले। बी हु होल्ड 300 शेयर, ये बंदा 300 शेयर 100 ईच का, 300 शेयर खरीदा है बी 100 ईच का बी ने। He had paid 25 per share on application and 30 per share on allotment। ये 25 रुपया एप्लीकेशन का और 30 रुपया अलॉटमेंट का दिया है बस। और सी एक बंदा है who hold 400 शेयर ऑफ 100 each। He had paid 25 रुपया on application, 30 रुपया अलॉटमेंट एंड 20 रुपया फाइनल कॉल। सी जो है 400 शेयर खरीदा है, 25 रुपया एप्लीकेशन का, 30 रुपया अलॉटमेंट का और 20 रुपया फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है बस। यानी कि सी जो है ये एप्लीकेशन का भी पैसा दिया, अलॉटमेंट का भी दिया है, फर्स्ट का भी दिया है। दे, अब इस लाइन को थोड़ा समझिएगा, ये लाइन बहुत ही क्रिटिकल लाइन है। अगर ये समझ गए तो सब ठीक है। दे फेल्ड टू पे देयर अरियर। दे फेल्ड टू पे देयर अरियर कहने का मतलब जितना भी बाकी था, दे कहने का मतलब क्या? ए, बी और सी की बात कर रहा है। तो इन लोग का जितना भी बाकी था वो लोग पे नहीं कर पाया। ठीक है, एक बार हम इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन लोग का जितना भी बाकी था ये लोग पे नहीं कर पाया। कितना नहीं पे कर पाया है? तो देखिए, ए जो है सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, यानी कि अलॉटमेंट का, फर्स्ट का और फाइनल का पैसा नहीं दे रहा है। बी जो है वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो दे दिया है मगर फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा नहीं दिया। और सी जो है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट का पैसा दे दिया पर फाइनल का पैसा नहीं दे पाया। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है, ध्यान दीजिए। दे फेल्ड टू पे देयर अरियर एंड फाइनल कॉल। ये लोग ना फाइनल का पैसा दिया ना अरियर दिया, यानी कि पूरा बाकी। देयर शेयर वर फॉरफिटेड, और इनका शेयर फॉरफिट हो गया और री इशू कितने में किए हैं? 95 रुपया में री इशू कर दिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आपको फाइनल का रेट पहले पता करना पड़ेगा। तो फाइनल का रेट कितना है? तो एप्लीकेशन का 25 रुपया, अलॉटमेंट का 30 और फर्स्ट का 20 क्वेश्चन में बता दिया। तो बैलेंस अमाउंट जो है वो किसका हो जाएगा? फाइनल का हो जाएगा। और बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 रुपया। तो इस तरीके से हम पूरा क्वेश्चन को समझ गए और समझ गए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपको इसका जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री पास करना है भाई। तो देखिए, जर्नल एंट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर फीचर का जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा यहाँ, है ना? सिर्फ और सिर्फ फॉर फीचर का, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कंपनी कितना शेयर इशू किया है ये बताया ही नहीं है। कंपनी कितना शेयर इशू किया ये बताया ही नहीं है।
बस ये बताया है कि ए एक बंदा है, बी एक बंदा है और सी एक बंदा है, और ए 200 लिया है, बी 300 लिया है, सी 400 लिया है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर फ्यूचर का एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, फॉर फ्यूचर का जब एंट्री पास करते हैं तो आपको पता है कुछ ना कुछ पैसा कंपनी बचाएगा, कुछ ना कुछ पैसा कंपनी बचाएगा, क्योंकि ए जो पैसा दिया, अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड बाय कंपनी कितना होगा बताइए। तो ए कितना दिया है, तो ए जो है 200 शेयर लिया है, 25 रुपया टोटल दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 25 दूनी 50, 5,000 रुपया। ए का टोटल कितना पैसा बचा लिया, 5,000। बी की बात करें तो बी का जो है वो आपका, बी ने टोटल 300 शेयर खरीदा है, और ये बंदा 25 रुपया दिया है प्लस 30 रुपया दिया है, तो टोटल कितना दिया है, 55 रुपया। तो 300 इंटू 55, 300 इंटू 55 रुपया आपका, इस बी का कितना पैसा बर्बाद हुआ, 16,500 रुपया। और सी की अगर बात करते हैं तो सी ने टोटल 400 शेयर खरीदा है, और ये बंदा 25 रुपया, 30 रुपया और प्लस 20 रुपया, टोटल 75 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो 75 इंटू 400, इसका टोटल कितना बर्बाद हुआ, तो 30,000 रुपया। यानी कि टोटल कंपनी को फायदा कितना हो रहा है, तो टोटल कंपनी को फायदा हो रहा है 51,100 रुपया। अमाउंट फॉरफिटेड बाय कंपनी कितना है, 51,500। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, अरियर का पैसा, ये तो हम ये देख रहे हैं कि ए बी सी इतना पैसा दिया और कंपनी इतना बचा लिया। अब आपको एक और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या, कि अरियर का पैसा कितना नहीं आया, है ना, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। तो देखिए यहां पर आपको पता है कि ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया एप्लीकेशन का दिया है, यानी कि 30 रुपया अलॉटमेंट का नहीं दिया, 20 रुपया फर्स्ट का नहीं दिया, और 25 रुपया फाइनल का नहीं दिया। यानी कि वो टोटल कितना नहीं दिया है, तो 30 प्लस 20 प्लस 25 टोटल कितना होता है, तो 3 दो 5 75 रुपया। यानी कि ए के द्वारा 200 शेयर खरीदा गया है और वो 75 रुपया नहीं दिया है, 75 रुपया नहीं दिया है, तो टोटल कितना नहीं दिया है, 200 इंटू 75, 15,000 रुपया नहीं दिया है। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी ने टोटल, बी की अगर हम बात करते हैं तो बी एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का भी दिया है, फर्स्ट, सॉरी उल्टा लिखा गया, अलॉटमेंट का पैसा दिया है, फर्स्ट का नहीं दिया है और फाइनल का भी नहीं दिया है ना। यानी कि बी जो है 25 रुपया और 20 रुपया नहीं दिया, और बी कितना शेयर खरीदा था, तो बी सर 300 शेयर खरीदा है, और टोटल वो 45 रुपया नहीं दिया। यानी कि कितना नहीं दिया है, 300 इंटू 45 अगर करते तो 13,500 रुपया ये बंदा नहीं दिया है। और अगर सी की बात करें तो सी जो है, सी जो है आपका सी जो है वो फर्स्ट भी दे दिया है, अलॉटमेंट भी दे दिया है, यानी कि फाइनल सिर्फ नहीं दिया है। और चूंकि फाइनल नहीं दिया है, यानी कि सी कितना नहीं दिया है, 400 शेयर खरीदा और 25 रुपया नहीं दिया है, तो टोटल कितना हो गया, तो 400 इंटू 25 एक 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया। तो टोटल कितना हो गया, 25 प्लस 15,000 प्लस 13,500, 38,500 रुपया। बात समझ में आया। यानी कि इतना कैलकुलेशन से हमको पता चल गया, इतना कैलकुलेशन से अभी हमको पता चल गया कि
कंपनी कितना पैसा बचा रहा है, तो कंपनी कितना पैसा बचाया 51,500, और कंपनी को कितना नहीं मिला, तो 38,500 नहीं मिला। और चूंकि ये 38,500 नहीं मिला है, कंपनी सभी बंदे का शेयर फॉरफिट कर रही है। कंपनी सारे बंदों का शेयर जो है वो क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है। चलिए, तो अब अगर आपको ये कैलकुलेशन पूरा अच्छे से क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सब कुछ अगर इतना क्लियर है तो सब कुछ ओके है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे शेयर फॉरफिट करने का। तो शेयर फॉरफिट का एंट्री पास होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। और आप यहां पर देखिए कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है, तो टोटल 4, 3, 7 और 2, 900 शेयर फॉरफिट हो रहा है। ए का 200, बी का 300 और सी का 400, तो टोटल कितना हो गया 900 शेयर। ठीक है, तो कंपनी 900 शेयर फॉरफिट कर रही है और हर शेयर का दाम है 100 रुपया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 90,000 रुपया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 90,000 रुपया। कंपनी को जो पैसा मिल चुका है उसको कहा क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और शेयर फॉरफीचर वर्किंग नोट 1 से आपको पता चल जाएगा कितना कंपनी कितना पैसा बचा रहा है, 51,500, 51,500 रुपया। और कंपनी को जो नहीं मिला वो चला जाएगा कॉल्स इन अरियर में, जो कंपनी को नहीं मिला। कंपनी को कितना नहीं मिला, वर्किंग नोट 2 में लिखा हुआ है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है माइनस करिए, 90,000 में से 51,500 माइनस करोगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 38,500। और आप देखिए कि यहाँ पर हम कैलकुलेट करके भी कितना लाए हैं, 38,500 ही लाए हैं। तो यानी कि मेरा जो कैलकुलेशन है ये वाला सही है। ठीक है, तो चलिए ये आपका कंपनी कैंसिल कर दी शेयर, बीइंग अमाउंट बीइंग शेयर फॉरफिटेड। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री जो है वो होगा री इशू से रिलेटेड। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने सारा शेयर को कितने में री इशू कर दिया, 95 रुपए में री इशू कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डीआर री इशू का। तो बैंक अकाउंट डीआर कितना शेयर कंपनी री इशू कर रहा है, पूरा का पूरा 900 शेयर, और हर शेयर पे कितना ले रहा है 95 रुपया, 95 ले रहा था ना, हाँ 95 रुपीज। तो आपका कितना अमाउंट हो जाएगा 95, 900 इंटू 95 करेंगे तो 85,500। और ये जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, शेयर फॉरफिटेड, फॉरफीचर। क्या टर्म यूज करते हैं आपको याद होगा, हम आपको बताए थे कि यहाँ पर देखिए 100 रुपए का शेयर है, कंपनी मात्र 95 रुपया में दे रहा है, यानी कि 5 रुपए का क्या है डिस्काउंट है। री इशू करने वक्त कितना डिस्काउंट दे रहा है, 5 रुपया दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिस्काउंट अगर दे रहा है तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। मगर टर्म क्या यूज करेंगे, शेयर फॉरफीचर। यानी कि कंपनी जब शेयर का पैसा बचाती है तो भी लिखते हैं शेयर फॉरफीचर, और जब कंपनी डिस्काउंट देती है तो भी लिखते हैं शेयर फॉरफीचर री इशू करने वक्त। तो 900 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 रुपया। एंड जब कंपनी शेयर दे रहा है तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 90,000 रुपया।
बात क्लियर है? तो ये कंपनी री इशू कर दिया। कंपनी पहले फॉरफिट किया, अब री इशू किया। अब आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कभी भी फॉरफिट करे शेयर, कंपनी कभी भी फॉरफिट करे और उसके बाद उसको री इशू करे, तो हम लोग जितना जो प्रॉफिट होता है, जितना फायदा होता है, उसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिजर्व का एंट्री तभी होगा जब फॉरफिट करके री इशू कर रहे हैं। अगर देखो, कई सारा तुम क्वेश्चन ऐसा देखोगे जहां पर कंपनी फॉरफिट तो किया है पर री इशू नहीं किया है। तो अगर री इशू नहीं कर रहा है तो फिर हम कैपिटल रिजर्व का एंट्री पास नहीं करेंगे। मगर कंपनी अगर फॉरफिट करने के बाद री इशू कर रहा है तो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर होगा। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा ये अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कितना अमाउंट होगा जो फायदा है। अब बताओ कंपनी कितना बचाया है? तो सर टोटल कंपनी बचाया है 51,500, 51,500 रुपया कंपनी बचाया है, जिसमें कि कंपनी डिस्काउंट कितना दिया है? तो कंपनी डिस्काउंट दिया है 4500 रुपया, है ना? 4500 रुपया दिया ना, 5 रुपए के हिसाब से 900 शेयर और 5 रुपए के हिसाब से 4500 रुपया डिस्काउंट दिया है। तो ये 4500 रुपया माइनस कर दीजिए। तो 51,500 में से 4500 रुपया माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा? 47,000 रुपया। यानी कि बच्चों कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? 47,000 रुपया। एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा, हमेशा एक ही एंट्री पास होता है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट हो जाएगा? 47,000 और 47,000 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपका बस 3 एंट्री बनता है। एक एंट्री फॉरफिट करने का, एक एंट्री आपका बना है री इशू करने का, और एक एंट्री बना है कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।